श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 20 मई 2024 से 26 मई 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं। और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक भी ना रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद हैं, इसलिए यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की उचित सलाह से ही निवेश करने की ज़रूरत है। या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते और उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पहले से ही अपने प्रयास कर रहे थे, तो इस सप्ताह अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदद से आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं और लोगों से संपर्क बढ़ाएं। अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मुख प्रदर्शित कर सकते हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु 11वें भाव में मौजूद हैं। इस राशि के महिलाओं के लिए इस सप्ताह एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी ज़रूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायका का आनंद उठा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फ़ायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुश कर सकते हैं। ये योजना कहीं बाहर जाने की भी हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते वो आपके हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है और जो आपके सहकर्मी हैं इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने कार्य को अच्छे मनोयोग से करें और पूरा जोश के साथ करें, जिससे बॉस आपके प्रति नम्र व्यवहार करेंगे और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। साथ ही आशंका कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था, तो वो पूरी तरह से इस सप्ताह दूर होने की संभावना है। खासतौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं,
उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोच कर समय की बर्बादी न करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में होने की वजह से यह सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इस दौरान आप उन लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आप किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए न चाहते हुए भी उस पर अपना बहुत सारा धन खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में परेशानी होगी। इसलिए दूसरों पर धन खर्च करते समय थोड़ा समझदारी से काम लेना ही आपके लिए इस समय सबसे बेहतरीन अधिक रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। इस सप्ताह जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का एक माहौल रहेगा। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा और आपसी प्रेम भी साफ दिखाई देगा। चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप अपने पहले के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि, कार्यक्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर विशेष ध्यान देना होगा। कोई सहकर्मी आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं, इसलिए आप उनसे विशेष रूप से सचेत रहें। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए धैर्य से काम लें और अपने प्रयास जारी रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें। जिस विषय में आपको दिक्कत है आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन आप दुर्वा चढ़ाएं भगवान गणेश जी पर। गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि 8वें भाव में हैं, इसलिए सामाजिक मेल जोल से ज़्यादा आपको इस सप्ताह अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप रोज़ाना सैर पर जाकर व बाहर का खाना त्याग कर खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप किसी कारणवश इस सप्ताह अपने धन को लेकर थोड़े लापरवाह नजर आएंगे, जिससे धन चोरी होने की संभावना है। इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को भी ना बताएं। हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती हैं और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके लिए खासी बड़ी हो, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपने परिवार के सामने अपनी समस्या को रखें, वहाँ पर आपको कुछ हल ज़रूर मिल सकता है। इसलिए दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह करने से बचें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में होने के कारण नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, वरना संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के ज़्यादातर विद्यार्थियों को कम मेहनत के बाद भी अच्छे अंकों की सौगात मिल सकेगी, जिससे उनका दिन तो बनेगा ही, साथ ही
घर परिवार और समाज में भी उनकी प्रशंसा और वाहवाही होगी। इससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, वे और पहले से भी बेहतर करने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 10वें भाव में हैं, इसलिए इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक़ पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी के ऊपर अपना धन खर्च करते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी सैलरी में वृद्धि देखी जाएगी। इस खुशी को आप अपनों के साथ खुलकर मनाते दिखाई देंगे। हालांकि अधिक धन खर्च करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। खर्च करते वक्त अपनी जेब का विशेष ध्यान रखें। आपकी माताजी की सेहत इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है, जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को भी कार्यक्षेत्र पर उन्नति करने के कई अवसर मिलेंगे। ऐसे में घर परिवार पर इन सकारात्मक स्थितियों का अच्छा प्रभाव घर के वातावरण में खुशहाली लाने में मदद करेगा। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यह होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, वरना इससे आपको मानसिक तनाव के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और यदि आपको ये यात्रा ज़रूरी है तो आप अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें और वाहन को सावधानी से चलाएं। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो वो पूरी तरह दूर होने की संभावना है। खासतौर से इस राशि के वे जातक जो हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोचकर समय की बर्बादी न करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से केतु पहले भाव में हैं, इसलिए यदि कोई मामला आपका कोर्ट कचहरी में लंबित पड़ा था, उसके परिणाम के बारे में आप सोचकर खुद को बेचैन कर सकते हैं। इसलिए धैर्य से काम लें। प्रतिदिन योग और व्यायाम करें, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिसके कारण घर परिवार का वातावरण भी अशांत नहीं रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पहले के दिनों में आपके द्वारा किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे आपको विपरीत स्थितियों में से भी दो चार होना पड़ सकता है। और इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशविरा लेते दिखाई देंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने पर आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी खरीदारी करें, सबसे पहले आप ध्यान रखें कोई सामान जो आपके पास पहले से ही रखा है उसकी खरीदारी ना करें। इससे आपका धन बेवजह से खर्च होगा। आपको आगे चल कर के आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर किसी भी मीटिंग में आपको अपने विचारों और सुझावों की रखते समय बेहद स्पष्ट होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे, आपके बॉस, वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मायूसी हाथ लगेगी। ये सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से
ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे खासा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल भी करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे और सुबह शाम आप भ्रमण पर जरूर जाएंगे, योग और व्यायाम करेंगे। चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में होने पर इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाने में सफल रहेंगे, लेकिन इस दौरान आपके घरेलू खर्चों में इजाफा आपके लिए बचत को और ज़्यादा मुश्किल बना सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और ख़राब स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कीजिए। यह सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देखकर स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह इस राशि के लोगों को अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, वरना आपकी छवि को भी भारी नुकसान होने की आशंका रहेगी। इसलिए आप अपने गुरुजनों से नम्र होकर बात करें। विद्या ददाति विनयम, इसको आप समझते हैं, क्योंकि विद्या नम्रता देती है। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन बेहद सोच समझ कर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस राशि की महिलाओं के लिए इस सप्ताह एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी ज़रूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायके का आनंद उठा सकते हैं। यदि आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो इस सप्ताह आपका मकान मालिक आपसे एडवांस या घर की मरम्मत को लेकर पैसे मांगकर आपकी आर्थिक हालात को बिगाड़ सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि शुरुआत से ही अपने धन की बचत करते हुए खुद को हर आर्थिक स्थिति के लिए पहले से ही तैयार करें। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में होने पर आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से भी इस सप्ताह आप वाद विवाद ना करें, तभी आप कुछ ना कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पहले की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी
अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को ओम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से शनि तीसरे भाव में है, इसलिए आपका अधिक वसायुक्त भोजन से परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को भी मिलेगा। इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2-4 बार सोचने की ज़रूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इसलिए आप कोई भी निवेश करें, किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर आप खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर परिवार में किसी नए वाहन की खरीदारी घर के माहौल में अनुकूलता लेकर आएगी। इसके साथ ही यदि घर पर कोई सदस्य विवाह के योग्य हैं तो उनकी शादी पक्की होने से आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने का भी अवसर मिलेगा और घर में खुशी का एक माहौल रहेगा। हालांकि इस समय आप बढ़ चढ़कर घरेलू कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिससे घर के दूसरे सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान भी होगा। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ आप अपने मन की बातें, अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें और वो उन बातों को आप उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, वरना आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका रहेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें और जिस भी विषय को समझने में आपको दिक्कत है उसके लिए आप अपने गुरुजनों का विशेष रूप से एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में होने से इस समय आपके द्वारा खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना आपको सेहतमंद रखने में मददगार सिद्ध साबित होगा। हालांकि खेलते समय आपको हर संक्रमण से बचाव के लिए पहने जाने वाले हर सामान को पहनना भी आवश्यक होगा और खान पान पर विशेष ध्यान दें। इस सप्ताह कोई भी तली भुनी चीज़ खाने से परहेज़ करें। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आँख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। कारोबारियों को इस पूरे ही सप्ताह कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप उन चुनौतियों से आने वाले भविष्य के बारे में भी काफ़ी कुछ सीख भी सकेंगे। यदि आपका अपने किसी सहपाठी या शिक्षक से कोई विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह आप उस विवाद को ख़त्म करते हुए उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने की ओर प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आपको शिक्षा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के साथ ही कक्षा में आपकी छवि बेहतर होने में भी मदद मिल सकेगी। और आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह किसी से भी वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को
खराब कर सकता है। इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को ध्यान रखना होगा कि जो उधारी के लिए आपके पास आएँ उन्हें नज़रअंदाज ही करें। चंद्र राशि से राहु दूसरे भाव में हैं, इसलिए यदि आप उन्हें उधारी करते रहेंगे तो आपको कुछ ही समय में धन का अभाव होने लगेगा, जिससे आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे। साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का भी अवसर मिलेगा। परिवार में एक खुशी का माहौल रहेगा। आशंका है कि परिवार में चल रही अनबन आपको परेशान कर सकती है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर को भी बाधित कर सकता है, इसलिए आप आगे आएं और जो नकारात्मकता है उसको दूर करें। आपको ज़रूरत से ज़्यादा न सोचते हुए विपरीत परिस्थितियों के निकलने की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत होगी। जो छात्र विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। और आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में होने पर इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण आप बेहतर सेहत का आनंद लेते दिखाई देंगे। यदि आप किसी पुरानी समस्या से पीड़ित थे तो ये समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने का कार्य भी करने वाला है। इसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करनी होगी। सुबह शाम आप योग करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, इसलिए यदि आप इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यही है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हों और आपसे ज़्यादा अनुभवी भी हों। और इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर ले लें, तभी आप अपने धन को सुरक्षित रखते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा करके अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। वाणी पर संयम रखें। किसी के साथ भी इस सप्ताह वाद विवाद ना करें। ये सप्ताह अंदरूनी तरोताज़गी और आपके मनोरंजन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। केवल आपको इस पूरे ही सप्ताह हर प्रकार के व्यावसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, इसलिए उसको लेकर पहले से ही अधिक सतर्कता बरतें। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय सबसे अधिक अच्छा रहने वाला है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।